दुनिया से। मैं आपका चीफ, जैसे कि हम तुर्की में कहते हैं मरहबा, और ग्रीटिंग्स इस्तांबुल से, ऑल राइट। ये बहुत ही अमेजिंग, मैजिकल, अनबिलीवेबल शहर है इस्तांबुल का। मुझे तो ऑफिशियली इस शहर से प्यार हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, मॉडर्न से लेकर हिस्ट्री, कल्चर। इस्तांबुल की सड़कों पर चहलकदमी करना और कभी कभी किसी मूवी सेट पर जाना, क्या आप समझ रहे हैं? तो मैंने आज ही यहाँ पर लैंड किया है, 48 घंटे, और मैं बिल्कुल नहीं सोया। मैं आपका चीफ अभी भी अच्छा लग रहा हूँ, ऑल राइट। और अभी मैं इस्तांबुल में अपने फेवरेट होटल में हूँ और मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है आप सब लोगों के लिए जो भी इस समय अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ऑल राइट। और आज के इस वेडनेसडे मैसेज को मैं नाम दूंगा, ऑल राइट, डू नॉट क्रॉस द लाइन। लाइन को पार ना करें, ऑल राइट। तो डू नॉट क्रॉस द लाइन, या फिर कुछ इस तरह का नाम। और देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस लाइन के द्वारा, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हिस्सा है नेटवर्क मार्केटिंग का, और किसी न किसी प्रकार का किसी न किसी लेवल का डिप्रेशन क्रिएट करता है, जिसमें उदासी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। और जो नए लोग इसे देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप इसे समझ रहे हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा ही अप्स और डाउन्स, उतार चढ़ाव होता ही है। आपकी टीम की परफॉर्मेंस हमेशा कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, ओके। कभी कुछ हफ्ते बहुत अच्छे होंगे, कभी कुछ हफ्ते बहुत बढ़िया होंगे, कुछ हफ्ते बहुत बेकार भी होंगे। कभी आपका त्योहारों का सीज़न होगा, कभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सीज़न होगा, कभी आपकी बहुत बुरी सर्दी का सीज़न होगा, और कभी कभी बहुत उदास होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं बाढ़ है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा है। तो आपके आसपास की हर एक चीज़ आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, और यही चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है। और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, जापा इस चीज़ से गुजरे हैं, दातोश्री विजय इस चीज़ से गुजरे हैं, अरुण, आदली, सतीश, सब इस चीज़ से गुजरे हैं अपनी जर्नी के दौरान। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, ऑल राइट। सबसे पहली बात यह है कि आपके सभी डाउनलाइंस इंसान ही हैं, और कोई भी इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं होता, क्योंकि इंसान अर्थात किसी भी व्यक्ति का इमोशन हमेशा हाईएस्ट लेवल पर नहीं रहता है। कोई भी बंदा अपनी लाइफ में हर दिन 110% परफॉर्म नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति का फोकस इतना नहीं होता है कि वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि ये एक मिथ है। क्योंकि मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं आपका चीफ हूँ, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट फाउंडर्स को। तो मेरे भी बुरे दिन होते हैं, मेरे भी बुरे हफ्ते होते हैं, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऑल राइट। और ये पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि हम इंसान हैं, और एक इंसान होने के नाते ये सब ओके है। तो अगर आपका एक ग्रुप है सभी इंसानों का जो आपके डाउनलाइंस हैं, तो उन सबका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, और उनकी परफॉर्मेंस भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती, ऑल राइट। और आपके आसपास जो भी होता है आप उसे पहले से प्रेडिक्ट नहीं करते, तो इसलिए फ्रस्ट्रेट होना बंद करें, डिप्रेस्ड होना बंद करें, और ऐसा सोचना बंद करें कि क्या मैंने सही निर्णय लिया नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनकर, सोशल एंटरप्राइज, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये आपका सबसे बेस्ट डिसीजन है जो आपने अपनी लाइफ में लिया है, ओके। पर हाँ, इसमें उतार चढ़ाव होंगे ही। पर एक रूल है जिसको मैंने हमेशा प्रैक्टिस किया है 27 सालों से। मेरी एक लाइन होती है, हाँ, मेरी एक लाइन है कि मेरी टीम की परफॉर्मेंस हमेशा उस लाइन से नीचे कभी नहीं जाएगी। लाइन के ऊपर वो ऊपर नीचे कितना भी डांस कर सकती है, पर उसको हमेशा उस लाइन से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये लाइन मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये लाइन, जिसको मैंने जब से बिल्ड करना शुरू किया है तब से मैंने इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर रखा है। तो अगर आपकी ऐसी लाइन नहीं है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस से, या आपकी डाउनलाइन की बुरी परफॉर्मेंस से, आपकी टीम के हिसाब से, तो अगर ऐसा नहीं है तो आपका बिजनेस धीरे 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 नीचे की तरफ आ जाएगा, और एक दिन आप पूरी तरह से इस इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगे। तो ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और क्यों आपकी परफॉर्मेंस उस लाइन से नीचे नहीं आनी चाहिए, ऑल राइट, ओके। तो इसका कारण ये है कि क्यों ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखता हूँ, आपकी परफॉर्मेंस को देखता हूँ, अपनी डाउनलाइंस की जो पूरी दुनिया में उनकी परफॉर्मेंस को देखता हूँ, और जिस हफ्ते आपकी परफॉर्मेंस उस लाइन से नीचे आ जाती है, तो मैं पूरी तरह से क्रेजी हो जाता हूँ, अनबिलीवेबल क्रेजी, आता माझी सटकली, आप समझ रहे हैं।
तब मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं फ़ोन में होऊंगा, जूम कॉल पर होऊंगा, इमरजेंसी कॉल्स हर 30 मिनट में हर किसी के साथ। मैं अपनी कॉल की शुरुआत करूंगा, अरुण, आदली, सती, देव, डेविड। तो हम सब उस कॉल में आएंगे और मैं कहूंगा, पूछूंगा कि क्या चल रहा है, कि इस लाइन को क्रॉस कर हम नीचे कैसे आए, कैसे हमारे ग्लोबल पावरफुल अनबिलीवेबल नेटवर्क की वो परफॉर्मेंस वो उस लाइन से नीचे आ गई। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस उस लाइन से नीचे गिरता है तो कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। तो तब समय होता है इमरजेंसी मीटिंग का। अपनी वेडिंग्स को कैंसिल कर दो, खाना बंद करो, सोना बंद करो। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अता मजीद सटकली। तो आपकी वह लाइन ज़रूर होनी चाहिए। तो कैसे आप डिसाइड करते हैं उस लाइन के बारे में? तो आप उस लाइन को डिसाइड करते हैं गणित के लॉजिक के हिसाब से। तो ये गणित का लॉजिक क्या है? ऑलराइट, कि कितने लोग आपके डाउनलाइन आपके सिस्टम में हैं, कितने लोग सिस्टम को अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं सिस्टम को, और कितने % लोग जो सिस्टम को अटेंड कर रहे हैं वह रूल 3 कर रहे हैं लगातार बिना किसी रुकावट के। ऑलराइट, और कितने लोग जो लगातार रूल 3 कर रहे हैं। तो कितने साइनअप्स आप एक्सपेक्ट करते हैं हर हफ्ते जो आपकी डाउनलाइंस की परफॉर्मेंस से हों? तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आपके नेटवर्क के साइज़ के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो मुद्दे की बात तो ये है कि सभी मेरे एक्टिव, आधे सोए हुए, ब्ला ब्ला ब्ला, या जो भी बातें हैं, हर कोई, अगर मैं सबको एक कमरे में रखूं और इसमें 100 लोग हैं जो कभी कभी सिस्टम में आते हैं, वेडनेसडे मैसेज को देखते हैं, कंपनी को पसंद करते हैं, कंपनी से प्यार करते हैं, तो ये सब बातें, तो एटलीस्ट कम से कम 30% लोग उसमें से लगातार रूल 3 करने चाहिए। आपके 10 ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी भी आपके डाउनलाइन में अभी भी ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पर 30% रूल 3 ज़रूर करने चाहिए। अगर आपके पूरे सिस्टम का काउंट 1000 लोग हैं तो उसमें से कम 300 लोग रूल 3 ज़रूर करने चाहिए। और इस चीज़ पर कोई भी समझौता नहीं, 30% लोग रूल 3 ज़रूर करने चाहिए। ऑल राइट, और उन 100 लोगों में से कम 10% जो कि 10 लोग हो जाएंगे, 30 लोग तो रूल 3 ज़रूर करने चाहिए, और 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके माइंडसेट के बहुत नज़दीक हों। ऑल राइट, जो आपका इनर सर्कल होता है, आपके लीडर्स जिनको आपको हर दिन उठाना नहीं पड़ता है, प्रेजेंटेशन प्लीज कर लो हर दिन, अरे अपने ड्रीम पर गिव अप मत करो। तो ये लोग इस तरह के नहीं होते हैं। ये लोग हमेशा ही स्विच ऑन रहते हैं, हमेशा ही आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत तरह की वैरायटी का रिजल्ट्स निकाला होता है। ये लोग पागलों की तरह लगे रहते हैं, हमेशा तैयार होते हैं, आपके वॉरियर डाउनलाइंस। क्या आप समझ रहे हैं? तो अगर आपके 10% ऐसे डाउनलाइंस, ऐसे लोग जो आपके सिस्टम में आते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदा होते हैं, जो अभी भी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सती कहते हैं, आप समझ रहे हैं, जो प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं, जैसे अरुण कहते हैं, जो अपनी शिप के कैप्टन होते हैं, जैसे आदली कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ हैं। तो अगर आपके ऐसे 10% लोग सही माइंडसेट वाले होते हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। पर साथ में आपके 30% लोग वह ज़रूर होने चाहिए जो लगातार रूल 3 कर रहे हैं। 30% से कम ये लाइन के नीचे हो जाता है, तो यही आपकी लाइन होती है। तो कितने ऐप के एक्टिव लोग होते हैं? एक्टिव मीन्स जो अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास करते हैं, ट्रेनिंग में आ रहे हैं, आप उनको रिप्लाई करते हैं ऑल राइट, और वह अपना TAT भेजने की कोशिश करते हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग बिजनेस से प्यार करते हैं, उनको अपना ड्रीम मिल गया है। ऑल राइट, शायद उन्होंने IELTS पे अटेंड नहीं किया है, पर शायद उन्होंने वीकॉन अटेंड किया है, इवेंट्स रेगुलरली अटेंड किया है, वह एक्टिव लोग होते हैं। इसका मतलब वह अभी भी नेटवर्क में जिंदा हैं, और आपको पता है उनका फ्यूचर QNET में बहुत ब्राइट है। क्या आप समझ रहे हैं? तो पहली लाइन है आपके 30% वह एक्टिव लोग जो रूल 3 लगातार कर रहे हैं। तो अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 30 लोग जरूर रूल 3 करने चाहिए। अगर अगले महीने 29 लोग रूल 3 कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने लाइन क्रॉस कर दी है, नीचे आ गए हैं, और आपका परफॉर्मेंस लाइन से नीचे आ गया है। तो ये चीज कभी भी लाइन से नीचे नहीं आनी चाहिए। तो कभी भी इस लाइन से नीचे ना करें, कभी भी इस लाइन से नीचे ना आए। मैं इस चीज को 1000 बार रिपीट करना चाहूंगा। अगर 29 लोग रूल 3 कर रहे हैं जबकि 30 लोग रूल 3 करते होने चाहिए, तो आपको घबराना चाहिए, आपको वेडिंग कैंसिल कर देनी चाहिए।
तो बात करें सबसे, उस पर्सन से बात करें जिसने लास्ट मंथ किया पर इस महीने वो नहीं कर पाया। तो चेक करो क्या चल रहा है, उनको ट्रेसपास से पुश करें, ये इमरजेंसी है। आपको 10 लोगों को और ढूंढना है जो आकर ज्वाइन करे रूल 3 क्लब को, ताकि अगर ये 10 लोग निकल भी जाएं तो उनको रिप्लेस करने के लिए 10 नए लोग हों। पर आपको उस लाइन से कभी भी नीचे नहीं आना है, कभी भी उस लाइन से नीचे ना आए। ऑलराइट, 100 ब्रीदिंग डाउन लाइन, उसमें से 30 रूल 3 क्लब का हिस्सा हों। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो 30 लोग, उनका ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए, ऐसी लॉयल्टी होनी चाहिए आपके प्रति, वे अपने दिमाग को खाली करें और रूल 3 करें। इससे ज्यादा हो, 30 से ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर उस लाइन से नीचे कभी नहीं आना है, तो कभी भी उस लाइन से नीचे ना गिरें, उस लाइन से नीचे कभी ना आए। अब दूसरी लाइन जो आपको क्रिएट करनी होती है और वह है कि कितने साइन अप्स उन लोगों के द्वारा हो रहे हैं या होने चाहिए। तो अगर 30 लोग 15 प्रेजेंटेशन 1 महीने के कर रहे हैं, जिसका मतलब है 450 प्रेजेंटेशंस। आपको समझ में आ रहा है? 450 प्रेजेंटेशन अगर हर महीने आपकी टीम में हो रही हैं, तो अगर आप एक ऐसी मार्केट में है जो बहुत मैच्योर है पर फिर भी ओके है, तो आपको शायद मिल जाएंगे 10% सक्सेस रेशो के हिसाब से साइन अप, मतलब 45 साइन अप्स 1 महीने के। अगर ब्रांड न्यू मार्केट है तो आपको 60-70% सफलता मिल जाएगी। पर अगर आपकी मार्केट में सबसे बुरे क्राइसिस चल रहे हैं, ऑलराइट, तो भी आपको 1% या 2% साइन अप रेशो तो मिलेगा ही, वह तो होगा ही। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो यही वो लाइंस हैं, इस लाइन से नीचे कभी ना आए, इस लाइन से नीचे कभी भी ड्रॉप ना करें। तो इसे डिसाइड करें क्या वो नंबर होगा। और फिर आप बात आती है आपके इनर सर्कल के बारे में, तो वह है आपके 10% लोग, जो एक भी हो सकता है। अगर आपके 10 लोग हैं तो 100 लोग हैं तो 10 होंगे, 1000 हैं तो 100 लोग होंगे। तो ये लोग आपके इनर सर्कल वाले होते हैं। तो यही वो लाइन है जिससे नीचे आपको कभी भी नहीं आना है। तो TAT हर हफ्ते, आपको TAT हर हफ्ते भेजना है, हर शनिवार रात 12:15 से पहले। अगर उस समय के बाद भेज रहे हैं तो इसका मतलब है वह लोग लाइन से नीचे आ गए हैं। और जितने ज्यादा लोग इस लाइन से नीचे आ जाते हैं, आपकी खुद की परफॉर्मेंस, आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अगर उस लाइन से नीचे ड्रॉप करती है तो आपकी टीम खत्म हो जाएगी, आपकी टीम पूरी तरह से गायब हो जाएगी। क्योंकि एक बार अगर वह उस लाइन से नीचे ड्रॉप करते हैं तो तब वह बहुत तेजी से नीचे बॉटम तक आ जाते हैं। तो ये लाइंस जो आप ड्रॉ करते हैं, ये लाइंस कभी भी अलाउ ना करें आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस को, कभी भी आपके ग्रुप के बिहेवियर को, कभी भी अलाउ ना करें आपके ग्रुप के प्रोमिसेस को कि वह उस लाइन से नीचे गिरें। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी उतार चढ़ाव होते हैं ये तो हमेशा से रहेंगे ही। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आपको इसकी आदत होनी चाहिए। पर ये उतार और चढ़ाव जो भी हों वह उस लाइन से हमेशा ऊपर होते रहें, उस लाइन से नीचे कभी ना गिरें। क्योंकि अगर वह उस लाइन से नीचे गिर जाते हैं तो बस फिर क्रेजी हो जाए, आपको घबराने की जरूरत है। आता मची सटकली, क्या आप समझ रहे हैं? फोन कॉल्स करें, अपने घर में सबको इनवाइट करें, एक इमरजेंसी मीटिंग करें। अगर सब लोग दूर हैं तो जूम पर सब लोग आएं, सब लोग मिलकर जूम पे रहें 3 घंटे के लिए, या जब तक आप उन्हें एक वेकअप कॉल ना दे दें, ताकि उनको ये पता रहे कि उनकी जो वह परफॉर्मेंस है वह कभी भी उस लाइन से नीचे ना आए। तो मैंने इस चीज़ को देखा है पिछले 27 सालों, और इसके साथ और इससे 4 साल पहले जोड़ लीजिए, हाँ 31 सालों से। तो जिस दिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को उस लाइन से नीचे आने के लिए, ड्रॉप करने के लिए अलाउ करते हैं तो वह चीज़ खत्म होने लग जाती है। तो हमेशा रखें अपनी टीम की परफॉर्मेंस, आपकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस को, हमेशा अपनी इस परफॉर्मेंस को उस लाइन से हमेशा ऊपर रखें, इस पर कोई भी समझौता नहीं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो ये उतार चढ़ाव भले होते रहें, ये तो नॉर्मल है नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारे अच्छे हफ्ते होते हैं, बुरे हफ्ते होते हैं, अच्छे महीने बुरे महीने भी होते हैं, ये सब ओके है। पर कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ ना करें कि वह उस लाइन से नीचे आए। इसका मतलब है आज आपको रात को अपने अपलाइन से काउंसिल करना है, काउंसिल या अपलाइन जो कि ब्लॉक नंबर 7 है। तो क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइन, क्या है आपकी प्रेजेंटेशन की लाइन, रूल 3, साइन अप, सिस्टम अटेंड कितने लोग कर रहे हैं, और TAT भेजना, जोन में बने रहना, अपने अपलाइन से काउंसिल करना, और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। तो एक ऐसी लाइन ज़रूर होनी चाहिए जिससे आपको नीचे कभी भी नहीं गिरना है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैं आपका चीफ एक बार फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, मरहबा इस्तांबुल से। मेरे इंस्टा पर कल चिपके रहें, हम फ्लाई करने वाले हैं अंतालिया को। ऑलराइट, वहाँ पर हम बात करेंगे टीम नाइट्स के अमेजिंग वॉरियर से।
ओके और उसके बाद बहुत सारे फिर लीडर्स हैं जिनके साथ मुझसे बात करनी है, मीटिंग करनी है। और यहाँ तक कि जब मैं एक ट्रिप पर भी आता हूँ तो भी मैं एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करता हूँ और मैं उस लाइन से नीचे कभी नहीं आता हूँ। कितने लोगों से मैं मिला, कितनी इफेक्टिव रही मेरी मीटिंग्स, कितना रिजल्ट्स निकला। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो हमेशा वह लाइन्स बना कर रखें और कभी भी उन लाइन से नीचे ना आए।